जामा मस्जिद सर्वे का विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ है और अब अजमेर की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि इस पर भी खूब हंगामा होने वाला है, क्योंकि ये सो कॉल्ड विशेष समुदाय अदालत को तो कुछ समझते नहीं है। अदालत के आदेश पर जब संभल जामा मस्जिद में सर्वे करने पहुंची टीम पर अगर जानलेवा हमला हो सकता है, तो आप सोचिए कानून व्यवस्था को लेकर ये लोग क्या सोचते होंगे। और अब अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे पर अब मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्र सरकार से बड़ी अपील भी की है। ये सब आपको बताएंगे, साथ ही अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने की पूरी बात भी आपको बताएंगे। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। आज आपको डिटेल में सारी चीजें बताएंगे, पर सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि ये अजमेर दरगाह वाला पूरा मामला क्या है। देखिए, अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया जाना है और जो ये याचिका है, इसे अजमेर सिविल कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है। बुधवार को अदालत ने इसे सुनने लायक याचिका माना है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से यह याचिका लगाई गई थी। सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और एएसआई को नोटिस भेजा है। मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। याचिका में रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की 1911 वाली लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला देते हुए दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया है। साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की भी बात कही गई है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बताया कि अगर आप अजमेर दरगाह के आसपास घूमेंगे तो देखेंगे कि बुलंद दरवाजे पर हिंदू परंपरा की नक्काशी की गई है। वहीं जहां शिव मंदिर होता है वहां झरना, पेड़ आदि जरूर होते हैं, पानी वहां पर जरूर होता है। ऐसे में एएसआई से भी अपील है कि यहां पे आप जांच करें। चलिए, अब इस पर सुनवाई तो होगी, मगर अजमेर दरगाह प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा साहब के वंशज नसरुद्दीन चिश्ती का बयान भी इस पूरे मामले पर सामने आया है। उनका कहना है कि कुछ लोग सस्ती मानसिकता के चलते ऐसी बातें कर रहे हैं। कब तक ऐसा चलता रहेगा? आए दिन हर मस्जिद दरगाह में मंदिर होने का दावा किया जाता है। ऐसा कानून आना चाहिए कि इस तरह की बातें ना की जाएं। ये सारे दावे झूठे और निराधार हैं। मगर सवाल उठता है कि आखिर कैसे कानून की बात कर रहे हैं चिश्ती साहब। राम मंदिर आंदोलन के वक्त हिंदुओं को गच्चा देने के लिए पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने मुसलमानों को वर्शिप एक्ट का लॉलीपॉप तो पकड़ा दिया था। 1991 में लागू किया गया यह प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। मगर इस कानून से राम मंदिर को अलग रखा गया था, क्योंकि उस वक्त की कोई भी सरकार यह हिम्मत नहीं कर सकती थी कि इस कानून में राम मंदिर को भी शामिल कर लिया जा सके। और ना ही सरकार ये कर सकती थी कि सरकार ये चीज बिल्कुल नहीं कह सकती थी कि किसी मामले को आप लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अब आपके मन में भी ये सवाल हो रहा होगा कि भाई, कैसे फिर मथुरा, काशी, संभल और अजमेर दरगाह को मंदिरों में बदला जा सकता है इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत? तो आइए इसको भी आपको जवाब देते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी रीजनल स्ट्रक्चर जिस स्थिति में थे, एक्ट उसको उसी स्थिति में रखने की वकालत करता है। आसान भाषा में समझते हैं, अगर उस तारीख को किसी ढांचे में पूजा हो रही थी या नमाज हो रही थी तो उसे कायम रखने की बात कही गई है। या फिर पारसी या यहूदी जो भी ढांचा, जिस भी तरह की पूजा पद्धति वहां भी उसको कायम रखने की बात की थी, वो सारी चीजें वैसी ही रहेंगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। वैसे ये जो कानून है उसकी वजह से काशी और मथुरा में हिंदू पक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि काशी में जो विवाद है, जो ज्ञानवापी है, वहां पर तो हमेशा से बाबा विश्वनाथ की पूजा होती आई है। 1993 ईस्वी तक होती आई है ये पूजा पद्धति। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उसको रुकवाया था और बाद में वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वहां पर पूजा की अनुमति दी थी। और जैसे ही कानून में कहा गया है कि उपासना स्थल का इतिहास की परंपरा के मुताबिक ज्यों का त्यों बना रहेगा, इसलिए यह संभव हो रहा है कि जिस भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया गया है उसे वापस मंदिर में बदला जा सके। चलिए, आशा है यह आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा।
अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब दोबारा चिश्ती की बात पर आते हैं। उनका कहना है कि ये सब कब तक चलता रहेगा, तो इसका सीधा जवाब है कि भाई जिस समय हिंदू कमजोर थे उस समय अपनी ताकत के दम पर तो आपने हिंदू के मंदिरों को मस्जिद में बदल दिया था, मगर जब हिंदू जाग रहा है और कानून के रास्ते से अपने धार्मिक स्थलों को वापस लेने की कोशिश कर रहा है, तो आपको दिक्कत क्या है? आप भी कोर्ट में रखिए अपनी दलीलें, आप भी चुनिए कानून का रास्ता। किसने रोका है? सीधी सी बात है कि अगर हिंदुओं को सड़कों सैकड़ों साल पहले अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसका बदला उनके वंशज ले रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप जरा इस बात की गंभीरता को समझिए, हिंदुओं के मंदिर को तोड़कर ऊपर मस्जिद बनाने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए मंदिर तोड़े और उस पर मस्जिद बनाई। क्योंकि भाई उस समय आज जैसा हाल तो था नहीं कि भाई कहीं जमीन नहीं है, चारों तरफ इमारतें बनी हुई हैं, आप तो कहीं भी मस्जिद बना सकते थे, मगर आपने मस्जिद बनाई मंदिरों को तोड़ के उसके ऊपर। और हाँ, आबादी के लिहाज से तो हिंदू आज बलपूर्वक अपनी सभी मंदिरों को वापस ले सकता है, मगर उसने कानून का रास्ता चुना है और इस बात पर आपको सम्मान करना चाहिए। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।